Okay, so let's move on the next topic, that is SN2 reaction mechanism. SN2 reaction mechanism. And so we have before we jump into the mechanism, let's understand the few parameters which controls the reaction. So first one is the type of medium we are going to use. Medium. So medium must be polar aprotic medium. And reason why we are using polar aprotic medium. So we are using aprotic medium because here we have a nucleophile. Okay, and if this medium will provide H plus ion to this nucleophile, then the rate of attack of the nucleophile over the substrate will decreases. So to prevent this action कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो डिक्रीज ना हो, इसलिए हम पोलर एप्रोटिक मीडियम यूज़ करते हैं. एप्रोटिक मीन्स कि जो वो सॉल्यूशन है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो वो जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट पे वो डिक्रीज नहीं हो सकता. ओके, एंड जो पोलर मीडियम है, पोलर मीडियम इज यूज टू एक्सक्लरेट द न्यूक्लियोफाइल. लाइक अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और हमारे पास एक सॉल्यूशन का खुद का एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो खुद पोलर मॉलिक्यूल है. तो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ चार्ज it will repel, it will all these water molecule or the solution molecule will repel and accelerate the nucleophile to attack over the substrate. बिकॉज ये सब नेगेटिव है तो ये सब मिलकर इसको रिपेल करेंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलकर इसको रिपेल करेंगे, जिससे इसका जो अटैक है वो बढ़ जाएगा, जो इसका मोमेंट है वो बढ़ जाएगा, इसका जो मोमेंटम बढ़ जाएगा. तो जिसका कोलिजन है, जो इफेक्टिव कोलिजन है बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, वो इंक्रीज़ कर जाएगा. और जब अटैक इंक्रीज़ करेगा तो जाहिर सी बात है कि पास जो इसका रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड करेगी. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हियर वी आर गोइंग टू यूज़. तो सबस्ट्रेट तो हियर सबस्ट्रेट मस्ट नॉट बी वेरी बल्की, must not have lot of branch बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो 5 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है. लाइक यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ऐसी बनती है कि एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, और एक एटम पर जो है यहाँ पे है. अब जितनी अच्छी जो हमारे पास ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ये वाली, उतना अच्छा जहाँ पास ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा. लाइक अगर जितनी स्ट्रेट ये लाइन रहेगी, जो लिविंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा अलाइन रहेंगे उतनी अच्छी रिएक्शन रहेगी, उतने ज़्यादा जो है ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी. क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर जो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, जो इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है दोनों लिविंग ग्रुप की और न्यूक्लियोफाइल की, अगर वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, लाइक ऐसे हो जाए, ठीक है, कि यहाँ पे आ रहा है लिविंग ग्रुप और यहाँ पे आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो बिकॉज जो इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये वाली, वो डिस्टॉर्टेड है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी. और ये जो इसकी ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टॉर्टेड है, ये क्यों है? बिकॉज कि यहाँ पास ये वाले जो ग्रुप है ना, यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा ना वो बहुत ज़्यादा बल्की होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बल्की होगा, और अगर वो बल्की है तो यहाँ पे जो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो स्ट्रेट नहीं रह पाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इस वजह से ये बेंड हो जाएगी, और जैसे ही बेंड होगी तो इसका रेट ऑफ अटैक है न्यूक्लियोफाइल का ऑन दिस एटम वो घट जाएगा, ठीक है, वो घट जाएगा, और जब ये घटेगा जो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा. तो इसलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा बल्कि सबस्ट्रेट नहीं लेना है. एंड ऑब्वियसली दिस mechanism is follow second kinetic order.
So we can see that the rate of reaction is depends over the concentration of substrate and concentration of nucleophile. Okay, and the next thing is the type of nucleophile we are going to use here. So here we have to use a very strong nucleophile. Type of nucleophile, here we are going to use very strong nucleophile because यहाँ पे जो हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाए, तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग रहेगा तो वो अटैक अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ठीक है। सो अब तक हमने जो इसके पैरामीटर्स थे वो देख लिए हैं। नाउ लेट्स जंप ओवर द मैकेनिज्म पार्ट। Mechanism. So here we have nucleophile and हाँ यहाँ पे आ गया हमारे पास लिविंग ग्रुप। यहाँ पे रिएक्शन हुई तो यहाँ पे हमारे पास आ गया R ओवर न्यूक्लियोफाइल। और अगर आपने नोटिस करें तो हमारा जो लिविंग ग्रुप था वो राइट साइड में लगा हुआ था और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल जो उसमें लगा हुआ है वो हमारा लेफ़्ट साइड लगा हुआ है। सो इट शोज़ कि यहाँ पे पास जो है इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हुआ है, वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है, इसे वोल्डन इन्वर्जन। और ये जो हमारे पास पीछे से अटैक हुआ है वो क्यों हुआ है वो बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक न्यूक्लियोफाइल, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, कोई सिंपल से न्यूक्लियोफाइल लिया हमने और यहाँ पे लिया हमने एक CH लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे लिया D, ठीक है। अब जब ये इस पे अटैक मारेगा, जब ये इस पे इधर से अटैक मारेगा तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ से ये धीरे धीरे बॉन्ड, इसमें ऐसा होगा ना कि मेरे पास जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ से धीरे 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 अटैक मार रहा होगा और जो ये वाला बॉन्ड है ये धीरे धीरे बॉन्ड वीक हो रहा होगा, ठीक है। जो ये वाला बॉन्ड है वो धीरे धीरे बॉन्ड वीक हो रहा होगा, यहाँ से ये अटैक मार रहा है या जो धीरे धीरे बॉन्ड है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। और यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ऐसी कुछ कि ये हमारा आ गया सेंट्रल एटम, यहाँ से हमारा आ गया ये D आ गया, यहाँ से हमारा H आ गया, यहाँ से हमारे पास लिविंग ग्रुप आ गया, यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ से एक एटम आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये है, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें क्या होगा ना कि जो ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा और जो ये वाला बॉन्ड है वो टूट रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम जो बोलते हैं 5 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसमें क्या है कि पास जो है इसमें 5 एटम जो है एक ही प्लेन में है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड इसलिए जो है इसे हम बोलते हैं 5 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। और ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा ये है। और जितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास जो है ये वाला प्रोडक्ट रहेगा उतना ही जो है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी रहेगी। बिकॉज जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर जो इसकी ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की, अगर वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, ऐसी हो जाए, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। बिकॉज जो इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो नहीं हो पाएगा। और ये डिस्टॉर्टेड ऐसा कब होगा, जब इस या फिर किसी भी जो ग्रुप का बल्किनेस इंक्रीज करेगा। और ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे D लगाया, यहाँ पे हम CH3 कर देते हैं तो बस जो है एक्सेस पूरी डिस्टॉर्ट हो ही जाएगी। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना बल्किनेस है। अगर यहाँ पे मैंने लाइक ऐसे ये लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर जाएगी। बट अगर यहाँ पे हम जो है सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अगर CH3 लगाते हैं तो उतना डिस्टॉर्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे बल्किनेस है वो बल्किनेस कितनी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। एंड
अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकल तरीके से कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर उसकी इंथैल्पी क्या है। ठीक है, सो मूव करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ ठीक है, तो अभी जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो थोड़ा सा कुछ एनर्जी पे तो होगा ही, क्योंकि किसी भी अमाउंट किसी भी प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज़ीरो तो होगी नहीं। सो जब हमारे पास प्रोडक्ट था, सिंपल था, जब उस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना शुरू किया तो ऐसा थोड़ी है कि जब उसने अटैक किया तुरंत जो है तुरंत जो है प्रोडक्ट बन गया। नहीं, जब वो अटैक करेगा, ढेर सारे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, इसमें से कुछ कुछ की जो एनर्जी इतनी होगी कि वो एक इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे। जो तब जब वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो पास जो है वो नए बॉन्ड्स एक साथ बन रहे होंगे, कुछ टूट रहे होंगे, जो उसकी एनर्जी है सबस्ट्रेट की वो राइज करेगी। ठीक है, राइज करेगी। और जब जो ट्रांजिशन स्टेट अच्छे से बन जाएगी, अब जब बॉन्ड टूट रहा होगा लिविंग ग्रुप का और नया बॉन्ड जुड़ रहा होगा, और नया बॉन्ड कब जुड़ता है? नया बॉन्ड तभी जुड़ता है जब जो है उसकी एनर्जी कम होती है टूटने वाले बॉन्ड से। हमारे पास यहाँ पे ए और बी का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तभी बनेगा जब हमारे पास जो है ए और बी मेरे पास जो ये वाले बॉन्ड है इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब हमारे जो ये वाले बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड लेस स्टेबल है और जो ये वाले बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेंगे और ये अपने खुद लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में चले जाएंगे। तो अगर ये खुद जाते हैं लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो इन द सेम वे जब हमारे पास रिएक्शन होती है तब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज कर जाती है, और जैसे ही बॉन्ड बन जाती है उस पूरे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें। सो यहाँ पे एक पीक आएगा और इस पीक के बाद जो है पास वो मॉलिक्यूल जो है पास वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे पास जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हमारे पास जो यहाँ पे फाइव सेंट्रल ट्रांजिशन स्टेट थी वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और ये हमारे साथ है सबस्टेट। और अगर हम कोई और न्यूक्लियोफाइल लाइक यहाँ पर यूज़ किया हमने न्यूक्लियोफाइल 1, ठीक है, जिसको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही थी, अगर हम कोई और ख़तरनाक न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर ले जिसकी जो है एनर्जी उतनी है ही नहीं, वो बहुत कम एनर्जी पे जो है वो रिएक्शन करवा दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब पास चीज़ की ये ऐसी कुछ ग्राफ बनेगी। ठीक है, अब सेम रिएक्शन को किसी सेकेंडरी न्यूक्लियोफाइल ने कम एनर्जी के साथ करवा दी है, न्यूक्लियोफाइल सेकेंड। बट कीप इन माइंड दैट कि दोनों ही जो रिएक्शन थी वो सेम एनर्जी से शुरू हुई और सेम एनर्जी लेवल पे गई। जो बीच में डिफरेंस आता है एनर्जी का हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है जिसका ट्रांजिशन की एनर्जी है वो कितनी रहेगी। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। एंड हाँ, जो एक केस था ना कि यहाँ पे जो ये इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट का, वो कैसे हो रहा है? कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पे जो ये इन्वर्जन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कोई प्रूफ है इसका? सो बात करते हैं प्रूफ की कि वोल्डन इन्वर्जन होता कैसे है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जांपल प्रूफ के नाम से लेते हैं प्रूफ। तो वी हैव अ क्लोरीन, ओके, ठीक है, इस पर हम कराते हैं रिएक्शन NaH की। अब क्या होगा इसमें? हमारे पास जहाँ पे ये H है ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पर जो हाइड्राइड है वो एज आ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी और ये इस पर अटैक मारेगी। ठीक है, लेकिन जो कोई बाहर से अटैक मारे उससे पहले जो है एक इंटरनल अटैक हो जाएगा। हमारे पास जो ये इसके लोन पेयर है वो इस पर अटैक मार देंगे और जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा कि ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे। ठीक है, एंड कीप इन माइंड
कि अगर जो ये क्लोरीन अगर वो ऐसे होता, क्लोरीन और OH, तो इस केस में अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि जो है दोनों ही सेम साइड में है, तो दोनों सेम साइड में अटैक कैसे करते, इसलिए एक आगे था एक पीछे था, तो पीछे वाले ने आगे वाले पे अटैक कर दिया। अगर बगल में अगर दोनों सेम प्लेन में होते तो अटैक करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बट अटैक करने के बाद जो है वो सेम प्लेन में आ गए हैं, तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास चांस है कि वो अटैक किस तरफ से करे, वो आगे से करे या पीछे से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही केस सिमिलर हैं, तो किसी पे भी अटैक करे नो लाइक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो पर जो न्यूक्लियोफाइल एच आएगा H-, उसने अटैक किया यहाँ पे। सो ये है अपना, ये इसने अपने पास पीछे से अटैक किया, ठीक है, पीछे से अटैक किया, नहीं 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 नहीं, ये तो आगे से, ये तो आगे है ना, हाँ ठीक है, ये आगे ऑलरेडी है, तो उसने जो यहाँ से पीछे से अटैक किया, और जो ये वाला था वो अपने पास जो है वो आगे आ जाएगा, पीछे से अटैक किया, ये पास पीछे था, ये आगे हो गया, तो वो आगे से अटैक करेगा। ओके ठीक है, ये पीछे ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पास जो ये अल्कोहल है, जो हाइड्राइड है, वो इस अल्कोहल का H नोच लेगी और यहाँ पे O- बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पास जो लिविंग ग्रुप है वो तैयार है। अब जो पास ये O है, ये आगे है और ये प्लेन के आगे है और ये प्लेन के पीछे है, तो जो पीछे है वो आगे वाले को आराम से धप्पा कर सकता है, तो ये यहाँ से धप्पा करेगा यहाँ से, और ये यहाँ से निकल जाएगा। और ये बात ध्यान रखना कि वो पीछे है इसलिए वो आगे वाले को धप्पा कर पा रहा है, अगर वो दोनों ही आगे होते तो धप्पा नहीं कर पाते, बिकॉज कि जब आगे से जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और आगे से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और आगे से इसका जो लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, लाइक अगर एक ही दरवाज़ा है निकलने के लिए, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए और यहाँ से जो है न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, ठीक है। लिविंग यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो यहाँ पे एक लाइक मैस सी बन जाएगी कि किसको आना है किसको जाना है, वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक खतरनाक सी रिपल्शन होगी, वो रिपल्शन होती ही है, और इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, और जो यहाँ से आ रहे होते हैं, यहाँ से आ रहे होते हैं, और ये और यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ से जा रहा होता है, ये यहाँ पे आ रहा होता है, तो इनमें कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं होती, बट यहाँ पे जो है वो रिएक्शन, यहाँ पे जो है एक रिपल्सन क्रिएट होगी, जिस वजह से अगर दोनों सेम प्लेन में हैं तो अटैक, जो सामने से अटैक है वो डिक्रीज़ कर जाता है, बट जो पीछे से अटैक है वो डिक्रीज़ नहीं करता है, समझ गए। लाइक ये ऐसा है कि घर में अगर बाप बेटे रहते हैं, तो अगर बाप जब घर में आता है तो बेटा बाहर होता है, अगर बेटा घर में तो बाप बाहर रहता है, तो इस केस में जो बाप बेटे में लड़ाई है वो कभी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि जब बेटा भी घर में आ रहा है, जब बाप भी घर, दोनों साथ में घर में आ रहे हैं, तो तब तो लड़ाई होनी ही लड़ाई है, और हम चाहते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो घर की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि घर में ग्रोथ हो, तो हमें मेक श्योर करते हैं कि घर में दोनों एक साथ बहुत देर तक ना रहें, वो साथ रहें बट बहुत देर तक ना रहें, ठीक है। तो ये ऐसी बात है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है एक इपॉक्सी फॉर्म होगी, ये ऐसा बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला बॉन्ड था वो बैक ऑफ द प्लेन था, अब ये फ्रंट ऑफ द प्लेन पे आ गया है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड है, ओके। तो यहाँ से मिलता है प्रूफ कि जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है वो बोल्डन इन्वर्जन को फॉलो करती है, ओके। लेट्स मूव फर्दर, दैट इज़ कि द टाइप ऑफ रिंग पे ये कैसे अटैक करेगी और ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका ऑर्डर होगा वो SN1 का उल्टा होगा। SN1 में क्या था कि जितना ज़्यादा उसकी डिग्री होगी उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, ये SN1 का था। बट फॉर SN2 ऑर्डर बहुत ही उल्टा है कि इसमें जो फर्स्ट डिग्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी, सेकंड ठीक है कर देगी रिएक्ट, बट जो थर्ड डिग्री का कंपाउंड है वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो बहुत कम रिएक्ट करेगा, वो किसी स्पेशल कंडीशन में ही रिएक्ट करेगा। स्पेशल कंडीशन मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सही से हो और रिपल्शन ज़्यादा ना हो,
बल्कीनेस कम हो, बिकॉज जो क्या होता है 3 डिग्री में कि इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है कि ये ठीक है, ये लिविंग ग्रुप आ गया। अब बताओ इसमें जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है वो अटैक कहाँ से करेगा, यहाँ से अटैक कैसे करेगा, जबकि यहाँ पे जो ऑलरेडी ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो 3 डिग्री में क्या हो, जो अटैक करना होता है तो मुश्किल होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा खाली से कंपाउंड खोजते हैं इसमें अटैक करने की जगह हो। ठीक है, तो जिसका ऑर्डर आएगा हमारे पास वो आएगा ये SN2 एंड नेक्स्ट इज, और जहाँ पे अटैक नहीं हो पाता है उसका हम देते हैं रीज़न बीटा ट्रैफिकिंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिंग पे कैसे करेगा रिएक्ट। अब रिंग पे अगर देखा जाए तो मैं जो सारी रिंग है वो ऐसे ही तो होती हैं कि 3rd डिग्री, 4 डिग्री की, 5 की रिंग और 6 की रिंग। तो इसमें तो सारे मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज ही हैं, sp3 हाइब्रिडाइज ही हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, सो इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें देखो बात ये है ना कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ये 3 की रिंग वाली है, जो 3 की रिंग है ये बहुत ही ज़्यादा पैसिव होती है SN2 रिएक्शन के लिए। अब इसका रीज़न ये है कि जिसकी जो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है अच्छी रिएक्शन होने के लिए SN2 में वो है कि जो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, जो उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होनी चाहिए। बट हमारा ये 3 मेंबर रिंग है, इसमें क्या दिक्कत है कि जिसकी न्यूक्लियर एक्सिस हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है 3 मेंबर की रिंग फॉर्म करने के लिए। लाइक हमें जो ये रिंग है वो दिख तो ऐसी रही है, ठीक है, बट जो इसकी एक्सिस है वो ऐसे फॉर्म हुई है। अच्छे से बताओ, ठीक है, अच्छे से। जिसकी एक्सिस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में है, और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन ये बन चुकी है एक एनर्जी का गोला। अब गोला बन गई तो इसके कारण जो होता क्या है कि जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल के पास में आता है तो इसकी रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूर भाग जाता है, और ऐसे ही जो है ये एक इसके चारों तरफ एक काइंड ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इससे जो है अटैक बहुत कम, बहुत रेयर अटैक हो पाता है, क्योंकि जिसकी न्यूक्लियर एक्सिस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। जिसकी एक्सिस है वो होनी चाहिए थी ऐसी, ठीक है, जिसकी एक्सिस है वो ऐसी होनी चाहिए थी, बट जिसकी एक्सिस है वो ऐसी है। ये देख पा रहे हो, ये जिसकी एक्सिस है वो इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, इस वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 4 डिग्री पे। तो 4 डिग्री में कुछ खास नहीं है, ठीक है। 4 डिग्री जो है वो एक अच्छा सा रिएक्टिव कंपाउंड है, वो भाई ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो उसको बाद में बात करते हैं 4 डिग्री की। अब बात करते हैं 5 मेंबर रिंग की। तो जो हमारा 5 मेंबर रिंग है ये बेस्ट है। अब बोलोगे सर 6 क्यों नहीं बेस्ट है, तो ठीक है पहले 6 की बात कर लेते हैं। जो 6 है वो अगर इस फॉर्म में है, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में है, तो वो इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, वो अपने फॉर्म को चेंज करता रहेगा, लाइक कभी चेयर फॉर्म में, कभी गॉश फॉर्म में। तो जब ये जो मॉलिक्यूल है मोस्टली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉर्मली, तो जब ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ है पास लिविंग ग्रुप। अब इसके अपोजिट में पास जो है वो लगा होगा जिसपे यहाँ पे पास जो है निकलना, इसके अपोजिट के कहीं पे लगा होगा पास जो है अटैक करेगा पर न्यूक्लियोफाइल। अब जब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे जो इसके एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं वो एक काइंड ऑफ हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो अटैक का जो एरिया है वो सिर्फ इतने में सिमट के रह जाता है। जस्ट वेट अ सेकंड, जो अटैक का एरिया है वो इतने में ही सिमट के रह जाता है, लाइक इतने में। उसे यहाँ से आने का मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए जो ये वाला एरिया है वो एरिया नहीं मिलता अटैक करने के लिए। उस पर सिर्फ इतना ही एरिया है अटैक करने के लिए, ओनली दिस। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलरेडी डिक्रीज़ कर चुकी है, क्योंकि जो उसको अटैक करने का एरिया है वही डिक्रीज़ कर गया है। और अगर यहाँ पे जो एक्सियल मॉलिक्यूल ना होते तो वो अटैक बेस्ट रिएक्शन देती, बट यहाँ पे एक्सियल मॉलिक्यूल तो रहेंगे ही, तो जो इसका अटैक है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल हाइड्रोजन्स
और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जिस पे अटैक है वो कम क्यों करता है SN2 रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि मुझे ये एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं वो रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारे पास 4 6 5 6 4 3, बट स्टिल 6 इज़ नॉट द वर्स्ट केस, वो 5 के जस्ट बाद आया है। जो 5 है वो मतलब उसमें कोई ना दिक्कत है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई बहुत अच्छी बात है, वो एक नॉर्मल सा अच्छा केस है, तो इसलिए जो वो अच्छी रिएक्शन SN2 के देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया SN2 का रिंग के लिए ऑर्डर कि वो रिंग पे कैसे रिएक्ट करेगा। सो आई थिंक अब तक मैंने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है जो मालूम होना चाहिए था SN2 रिएक्शन के लिए। एंड ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रांजिशन स्टेट ग्राफ, ठीक है, प्रूफ भी कर दिया है, ऑर्डर दे दिया, रिंग का ऑर्डर दे दिया। सो ठीक है ना, अब तक तुमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।